तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। तियान तियान फाइनली दरवाजा खोल देती है और जैसे ही नीचे देखती है उसे 2 डब्बे नजर आते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो 2 डब्बे हैं। तभी वो भी पंछी को नोटिस करते हुए बोलती है कि नाइस, लगता मैंने जो टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल मंगवाया था ना वो आखिरकार आ ही गया। पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर 2 डब्बे क्यों हैं। और जैसे ही एक डब्बे को खोलती है वो भी देखकर हिल जाती है क्योंकि उसमें बर्बिलियन मुर्गे की हड्डी जो थी, और ये हड्डी और कोई नहीं बल्कि उसी बुड्ढे ने भेजा था जिसको अपने डिसाइपल ने मैसेज करके बताया था कि मुझे एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल चाहिए। वो बोलती है कि अब बकवास है, जरूर इस हड्डी को मेरे मास्टर ने मुझे चिढ़ाने के लिए रखा होगा। तभी दूसरे बॉक्स को देखकर मनी मन सोचती है लगता है मेरे टॉप ग्रेड का पिल इसी में होगा। और जैसे उसको खोलती है उसमें से कुछ ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है जिसे देखकर वो भी फुल खुश कि ये हुई ना बात, नाइस। जैसे कि मुझे उस बुड्ढे से उम्मीद थी, उसे पता है कि आखिरकार एक एम्प्रेस के साथ किस तरह से डील करनी चाहिए। और रही बात इस मुर्गे की हड्डी की, ये तो ऑलरेडी अपने लिमिट में पहुंच चुकी है, अब इसमें उतना दम नहीं, लेकिन इसको मुझे मेरे गरीब मास्टर ने दिया है। और वैसे भी झाड़ चिंता को गरीब मास्टर को, लेकिन मैं चिन्हूंगी, आफ्टर ऑल ये कमीना मेरा मास्टर जो है इसलिए अप्रिशिएट तो बनता है। और ये बोलकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है, फिर क्या अपने मेन कैरेक्टर के दिए हुए फोनिक्स हड्डी को रिफाइन करते हुए बोलती है अब जबकि मेरे पास टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है तब तो मैं बहुत आराम से अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकती हूँ। और यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि जितनी पावरफुल मैं पिछली लाइफ में थी ना, मैं बहुत जल्द उससे भी पावरफुल बन जाऊंगी। उसके बाद ये सेक्ट और ये पूरा का पूरा जावा पिक घंटा इसके औकात है जो मेरे सामने टिकेगी। हाँ, और वो कमीना मेरा मास्टर, मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगी कि वो भी याद रखेगा कि आखिरकार किससे पंगा लिया था। और इतना बोलकर पिल्स को खा लेती है और फाइनली अपने ब्रेक थ्रू पर लग जाती है। तभी उसकी बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़े फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि जायो पिक से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिसको अपना सेक्ट मास्टर भी नोटिस कर लेता है और चौंकते हुए बोलता है इसकी माँ का ये क्या है बे, आखिरकार एक हेवेली फेनोमेनन जायो पिक पर कैसे अपेयर हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई टैलेंटेड इंसान वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा हो। तभी पीछे से एक आदमी सेक्ट मास्टर को बोलता है बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो टैलेंटेड इंसान और कोई नहीं बल्कि अपना पीक मास्टर इकोंगो। हाँ, पता नहीं, हो भी सकता है। तो ठीक है, चलो क्यों ना हम लोग नजदीक से ही देख लें। और ये बोलकर वो दोनों मेन कैरेक्टर के पीक की ओर निकल जाते हैं और फाइनली वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी पीछे वाला बुढ़ा बोलता है, आई मीन ग्रैंड एल्डर, बॉस ये हेवेली फेनोमेना तो मेन होल की तरफ से आ रहा है, कहीं सच्ची में ये अपना मेन कैरेक्टर तो नहीं है ना जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में अपना लेवल अप कर रहा है। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर सेक्ट मास्टर भी खुश होते हुए बोलता है कि नाइस, मुझे कभी लगा नहीं था कि अपना कुंग इतना शानदार होगा। अगर पिछला सेक्ट मास्टर इसे देख लिया होता ना तब तो वो खुशी के मारे झूम उठते। अब आते अपने मेन कैरेक्टर की ओर जिसकी पूरी तरह से सटक चुकी थी ये सारा का सारा कांड देखकर, क्योंकि वो मछली जो नहीं पकड़ पा रहा था। तभी वो भी तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है, चल शान से अपना काम भी नहीं करने देते। फिर क्या बस सिंपल से एक झटके में पूरा का पूरा रिएक्शन वहां से खत्म कर देता है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर की तो लिटरली गांडी फट जाती है कि अरे यार अचानक से ये क्या हो गया, साला पूरा का पूरा फेनोमेना ही गायब हो गया, पर कैसे। तभी पीछे वाला बुढ़ऊ बोलता है ओह माय गॉड, ये फेनोमेना तो बीस्ट टाइमिंग के पीक पर चला गया, क्या सच्ची में ऐसा भी हो सकता है। नहीं यार, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पर आखिर हुआ तो हुआ कैसे। हाँ, अब आते हैं बीस्ट टाइमिंग के पीक की ओर जहाँ पर ये कांड देखकर सारे के सारे डिसाइपलों की फटी पड़ी थी कि बाप रे आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखकर बीस्ट टाइमिंग का मास्टर तो पूरा खुश कि वाओ क्या गजब की बात है, नाइस। और सुनो सब लोग, डरने की जरूरत नहीं है, लगता है कोई तो यहाँ पर टैलेंटेड बंदा है जो कि ब्रेक थ्रू कर रहा है। जिसकी बातों को सुनकर कोई तो बोलता है कि अगर ब्रेक थ्रू, कहीं ये अपना सीनियर ब्रदर किंग्सू तो नहीं है ना, कि वो कुछ दिन पहले से ट्राई किए जा रहा था ये ब्रेक थ्रू का। तभी दूसरा भी लाइक क्या पता, हो भी सकता है। सीन चेंज होता है सेक्ट मास्टर की ओर जो कि साला यहाँ पर भी पहुंच चुका था, जिसको आता हुआ बीस्ट टाइमिंग का पीक मास्टर भी नोटिस कर लेता है। वो बोलता है अरे सेक्ट मास्टर और ग्रैंड एल्डर, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं आप इस सेलेस्टियल फेनोमेना के चक्कर में तो नहीं आ गए ना। जिसको सुनकर अपना सेक्ट मास्टर, अरे बिल्कुल, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम्हारा कौन सा डिसाइपल है जो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। अरे यार, अब आपसे क्या छुपाना, एक डिसाइपल तो है मेरे पास जिसका नाम किंग्सू है और हो सकता है कि शायद उसी का लेवल अप हो। तभी अपना ग्रैंड एल्डर भी बोलता है तो ये बात थी, मुझे लगा था कि कौन का ब्रेक थ्रू हो रहा है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, और हाँ मेरे तरफ से तुम सबको बधाई हो। और ये सुनकर पीक मास्टर बोलता है अरे थैंक यू। तभी सेक्ट मास्टर बताता है कि आपको पता है ये सारा का सारा रिएक्शन पहले जायो पीक पर हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से यहाँ पर आ गया। और जाते हुए बोलता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर किंग्सू सर्कुलेशन से बाहर आ गया ना तो उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। जिसको सुनकर बीस्ट टाइमिंग का पीक मास्टर भी ओके बोल देता है, लेकिन तभी अचानक से सीरियस वे में बोलता है साला क्या तुझे सच में लगता है कि मैं अपना डिसाइपल तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। अरे घंटा बस कुछ और दिन, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पोजीशन को बचा भी पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म जो कर दूंगा। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की ओर जो कि बहुत आराम से मछली को पकाया जा रहा था। फिर क्या उसको खाते हुए गाना गाता है, ओ बलमा फायर विकेट मंगवा दे तू, नाइस। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि मास्टर आपका डिसाइपल फाइनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच गया। और ये बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर क्या सच्ची में, और ये बोलकर पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि इसकी माँ का ब्रेक थ्रू करके क्या ही कमा लिया तूने। तो यार देख, मेरे चैनल का नाम है एक नंबर रिव्यू, और अगर कोई मेरे चैनल का वीडियो रीअपलोड करता है
तो बेशक करो, लेकिन तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना होगा कि ये वीडियो किसका और किस चैनल पर है। अगर ये किया तो ठीक है, वरना मैं तो स्ट्राइक मारूंगा। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।